हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। आज के इस पार्ट में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं कि सर्वलेट्स क्या होते हैं, सर्वलेट्स का यूज क्या होता है, हम लोग सर्वलेट्स को यूज करते क्यों हैं। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि सर्वलेट होता क्या है। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर्वलेट एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी होती है जो क्लाइंट के रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, उनको प्रोसेस करता है और क्लाइंट को कुछ रिस्पॉन्स सेंड करता है। ओके, तो सिंपल मैं यहां पर लिख सकता हूं सर्वलेट क्या होता है। सर्वलेट एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी होती है जो किस चीज के लिए काम आता है। हाँ जी, विच इज यूज टू हैंडल द क्लाइंट रिक्वेस्ट, देन process the request and generate dynamic response। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज। तो सिंपल हम लोग ये 3 पॉइंट्स बोल सकते हैं सर्वलेट के केस में कि सर्वलेट जो होता है वो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी होती है जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, उसको प्रोसेस करता है और डायनामिक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ओके, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ यहां पर समझो। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि क्लाइंट क्या होता है। हाँ जी, क्लाइंट सिंपल ब्राउजर होता है और कुछ नहीं है, क्लाइंट सिंपल ब्राउजर है। तो यहां पर मैं क्या काम करता हूं, एक क्लाइंट बना देता हूं। ये मेरे पास क्या है, दिस इज क्लाइंट, और एक मेरे पास आ जाएगा डेट इज सर्वर। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, दिस इज सर्वर। ओके, तो क्लाइंट मैंने क्या बताया, क्लाइंट क्या होता है, डेट इज ब्राउजर। तो यहां पर मैं ब्राउजर क्रिएट कर देता हूं, ये हो गया ब्राउजर और ये हो गया हमारे पास डेट इज सर्च बार। ओके, कोई भी ब्राउजर, गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स, मोजिला हो गया, तो ये सारे क्या हैं, दीज आर क्लाइंट्स। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं, हाँ जी सर्वलेट। सर्वलेट क्या होता है, सर्वलेट सर्वर साइड एक टेक्नोलॉजी होती है जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। अब क्लाइंट कुछ भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने यूआरएल प्रोवाइड कर दिया, जैसे उसने यहां पर लिख दिया फॉर एग्जांपल www.smartprogramming.in। ओके, और क्लाइंट ने एंटर किया। जैसे ही क्लाइंट एंटर करेगा क्या होगा, एक रिक्वेस्ट जाएगी कहां पर, सर्वर के पास। हाँ जी, हमारे पास एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी, वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। ओके, सर्वर क्या होता है, सर्वर एक रिमोट मशीन होती है जो बेसिकली क्लाइंट्स के रिक्वेस्ट को हैंडल करती है। ओके, और सर्वर एक सॉफ्टवेयर भी होता है। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट का ध्यान रखना, सर्वर जो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। हमारे पास 2 टाइप्स के सर्वर होते हैं। हाँ जी, सर्वर जो है वो हमारे पास 2 टाइप्स के सर्वर होते हैं। कौन कौन से सर्वर होते हैं, डेट इज वेब सर्वर एंड सेकेंड होता है हमारे पास डेट इज एप्लीकेशन सर्वर। ओके, वेब सर्वर जैसे अपाचे टॉमकैट हो गया, ग्लासफिश हो गया, जेटी हो गया। मैं एग्जांपल लिख देता हूं यहां पर। वेब सर्वर कौन से होते हैं, जैसे अपाचे टॉमकैट, ग्लासफिश, जेटी। तो ये हमारे पास क्या है, वेब सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर के एग्जांपल्स कौन से आ जाएंगे, जैसे जेबॉस, वेबलॉजिक, देन IBM वेबस्फेयर। ओके, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है। ये हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर के एग्जांपल है, ये वेब सर्वर के एग्जांपल है। ओके, तो हम लोग कोई भी एक सर्वर का यूज करते हैं, ज्यादातर जो सर्वर हम लोग यूज करेंगे वो सिंपल अपाचे टॉमकैट सर्वर जो है वो चीज यूज करेंगे। ओके, ध्यान रखना है, एप्लीकेशन सर्वर जो है वो थोड़े से एडवांस सर्वर होते हैं एज कंपेयर टू वेब सर्वर। ओके, बट अभी के लिए हम लोग अपाचे टॉमकैट सर्वर यूज करेंगे। तो अपाचे टॉमकैट सर्वर जब हम लोग यूज करेंगे तो ध्यान रखना है, अपाचे टॉमकैट सर्वर के अंदर हमारे पास बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं। हाँ जी, हमारे पास बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं। ओके, जैसे हमारे पास हो गया सर्वलेट कंटेनर, या फिर जैसे हो गया JSP कंटेनर, सिक्योरिटी कंटेनर, वेब सॉकेट कंटेनर, JNDI कंटेनर। तो इस टाइप से बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं। ओके, तो होगा क्या, जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो यहां पर सर्वलेट कंटेनर, हाँ जी सर्वलेट कंटेनर क्या काम करेगा, जो भी हम लोगों ने सर्वलेट क्लास बनाई होगी, हाँ जी सर्वलेट क्लास बोल दो या फिर सर्वलेट फाइल बोल दो, बात एक ही कर रहा हूं मैं। ओके, तो वो जो सर्वलेट फाइल होगी जो हमारे पास यहां पर डिप्लॉय होगी, हाँ जी
जी, ये हमारे पास क्या है, डेट इज सर्वलेट फाइल। तो सर्वलेट कंटेनर क्या काम करेगा, वो प्रॉपर सर्वलेट फाइल को मैनेज करेगा, वो प्रॉपर सर्वलेट फाइल को मैनेज करेगा। ओके, जब वो मैनेज करेगा तो उस केस में वो चेक करेगा कि हमारी रिक्वेस्ट किस टाइप की है, हमारी रिक्वेस्ट किस टाइप की है। क्लियर है चीज, क्लाइंट किस टाइप की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, तो वो रिक्वेस्ट सर्वलेट फाइल जो है वो प्रोसेस करेगा। और सर्वलेट फाइल कौन हैंडल कर रहा है, डेट इज सर्वलेट कंटेनर, ये इंटरनल पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सर्वलेट कंटेनर जो है वो सर्वलेट फाइल को मैनेज करेगा एंड सर्वलेट फाइल जो है वो चेक करेगा क्लाइंट की रिक्वेस्ट क्या है, वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। हाँ जी, वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वो एक डायनामिक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। हाँ जी, वो एक डायनामिक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। डायनामिक रिस्पॉन्स में वो कोई भी डायनामिक पेज जनरेट करवा सकता है, HTML वगैरह भी जनरेट करवा सकता है, मतलब स्टैटिक पेज भी वो जनरेट करवा सकता है, ध्यान रखना। ओके, तो किसी भी फाइल को जनरेट करवाएगा, चाहे वो स्टैटिक पार्ट हो चाहे वो डायनामिक हो, तो स्टैटिक डायनामिक रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा। और सर्वलेट की यही क्वालिटी होती है कि वो डायनामिक रिस्पॉन्स अच्छे से जनरेट करवा देता है। स्टैटिक रिस्पॉन्स तो वैसे ही जनरेट हो जाता है, नीड ही नहीं होती, बट सर्वलेट हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को डायनामिक रिस्पॉन्स जनरेट करवाना है। तो सर्वलेट फाइल डायनामिक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और वही हमारे पास एज ए रिस्पॉन्स क्लाइंट को सेंड हो जाएगा। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज। तो सर्वलेट, हाँ जी, सर्वलेट का क्या काम होता है, सर्वलेट एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी होती है। सर्वलेट एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी होती है, मींस के हम लोग सर्वलेट को सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं। फर्स्ट थिंग, हाँ जी, हम लोग सर्वलेट को सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं। ओके, ठीक है। देन सर्वलेट फाइल जो हमने बनाई है, जो डिप्लॉय हो रही है, उसको हैंडल कौन कर रहा है, उसको हैंडल कौन कर रहा है, डेट इज सर्वलेट कंटेनर। ध्यान रखना ये चीज, बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं, एक होता है सर्वलेट कंटेनर जो सर्वलेट फाइल को मैनेज करता है। ओके, ठीक है। अब सर्वलेट फाइल चेक करेगा कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट किस टाइप की है, वो उस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, प्रोसेस करेगा, जो भी बैकएंड कोड है वो उसको एग्जीक्यूट करवाएगा और फिर डायनामिक रिस्पॉन्स जनरेट करवा देगा। डायनामिक रिस्पॉन्स किसी भी फॉर्म में हमारे पास हो सकती है। डायनामिक रिस्पॉन्स जो भी फाइल जनरेट होगी वो उस फाइल को एज ए रिस्पॉन्स सेंड करवा देगा और यहाँ पर हमारे पास पेज जो है वो चीज ओपन हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है चीज। तो ये होता है सिंपल सर्वलेट का काम कि सर्वलेट जो होता है वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रॉपर हैंडल करता है। ओके, तो सिंपल वे में अगर हम लोग बात करें कि सर्वलेट होता क्या है, तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं सर्वलेट एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी होती है। ओके, सर्वलेट के अलावा और भी बहुत सारी सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज होती हैं, ध्यान रखना। हाँ जी, जैसे JSP हो गया, हाँ जी, मैं यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। हाँ जी, डेट इज सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज। हाँ जी, जैसे JSP हो गया या फिर स्प्रिंग हो गया है, स्प्रिंग बूट हो गया है, स्टार्ट्स हो गया, देन JSF हो गया, जावा सर्वर फेसेस। तो ये सारी की सारी क्या है, ये भी सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज हैं जो जावा के बेसिस पर बनाई गई हैं। ओके, हालांकि इनके अलावा जैसे PHP हो गया, PHP भी एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। पाइथन हो गया, पाइथन भी हमारे पास सर्वर साइड टेक्नोलॉजी ही होती है। ओके, जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, प्रोसेस करने बाद रिस्पॉन्स सेंड करता है। ओके, तो जैसे ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं वैसे ही हमारे पास सर्वलेट भी एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी होती है। ओके, तो ये था हमारे पास सिंपल सर्वलेट का इंट्रोडक्शन जो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लाइंट क्या होता है, सिंपल है, क्लाइंट हम लोग ब्राउजर को बोलते हैं, वहां से हमारे पास रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पर। सर्वर हमारे पास दो टाइप्स के आ जाते हैं, वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर। हम लोग नॉर्मली वेब सर्वर का यूज करेंगे। उस वेब सर्वर में हमारे पास बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं। कंटेनर्स में एक कंटेनर होता है सर्वलेट कंटेनर जो सर्वलेट फाइल को प्रॉपर हैंडल करता है, मैनेज करता है, जो सर्वलेट फाइल को मैनेज करता है, उसकी लाइफ साइकिल वगैरह को मैनेज करता है। ओके, तो वो उसको मैनेज करता है और वो सर्वलेट फाइल चेक करता है हमारे पास रिक्वेस्ट किस टाइप की है, उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वो उसको प्रोसेस करेगा, डायनामिक रिस्पॉन्स वो जनरेट करवाएगा और रिस्पॉन्स वो क्लाइंट को, ब्राउजर को वो सेंड कर देगा। ओके, तो ये होता है सिंपल सर्वलेट पार्ट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट के अंदर पहले तो ये चीजें बताऊंगा कि हम लोग एक्लिप्स कैसे यूज
यूज करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, हम लोग सर्वलेट कैसे डाउनलोड करेंगे, उनको हम लोग कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, और फिर एट लास्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सर्वलेट फाइल, सर्वलेट हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं और वो काम कैसे करता है। ओके, तो सारी चीजें फिर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा, बट आई होप बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन केस अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।